प्रयास हुए थे वो अवसर पर यहाँ पर उपस्थित थी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री प्रेम कुमार जी, माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय खेल मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह जी, माननीय लघु जल संसाधन मंत्री बिहार सरकार संतोष कुमार सुमन जी। ओकर अलावे यहाँ पर हमनी के सामने उपस्थित थी बहुत से विधायक, जैसे खास करके प्रफुल्ल मांझी जी थी, रोमित जी थी, और ओकर अलावे यहाँ पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी थी, भाई हरि मांझी जी थी, भाई रामजी मांझी जी थी, और एमएलसी जीवन जी भी थी। ओकर अलावे पूर्व एमएलए कृष्णनंदन यादव जी उपस्थित थी, और एनडीए के 5 जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित थी। सबके हम सम्मान करे थे और उनका प्रति आभार व्यक्त करे थे। ओकर अलावे ये यहाँ पर उद्योग जगत के सभी साथी, प्रिय विद्यार्थीगण, प्रशिक्षु एवं समस्त मीडिया के साथी लोग, सब लोग आवल थी, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। देखा जितना बात कहे हलो सुन लेला, और बाकी बचल बात है सम्राट जी माननीय बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री बोल गए, हमरा बोले ला कुछ न हो, और जे बचल खुचल हलो हमारे सेक्रेटरी साहब भी बोल दिलथुन, और लघु चित्र में देख लेला यहाँ पर। तो पदाधिकारी में तो हनी के मालूम हो कि हमारे भारत सरकार के एमएसएमई के सेक्रेटरी भरत जी भी आए थी, विकास आयुक्त भी आए थी, और बिहार सरकार के मुख्य सचिव हमारे प्रत्यय अमृत जी थी। ओकर अलावे पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जी थी, और डीजीपी साहब थी, और गया जिला के प्रशासन के लोग, जिनकर अथक प्रयास से अनहोनी के होनी में परिवर्तन कर दिलथी। जब हम कहलिए कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेंटर के शिलान्यास हो गए, तो लोग कहती बाप रे बाप, ये जंगलवा में कौन कैसे अते, कैसे जैते। लेकिन हम धन्यवाद दिए जिला प्रशासन गया के कि हमर बात ये सोच करके हम चलिए और करिए, ओकरा में वो बड़ी मेहनत करती, और रात दिन रह करके आज ये व्यवस्था कर दिलती है। केकरो विश्वास न हल, ये वजह से जिला प्रशासन के सभी साथी के सभी लोग के हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, आभार व्यक्त करेंगे। आभार व्यक्त करेंगे सम्राट चौधरी जी के कि जे हमारे एक टेलीफोन पर यहाँ आवे ला स्वीकृति दिल थी, और उनके आवे से और 4 चांद लगले हैं। एक लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। भाई बंधु, देखा कहे ला हमरा कुछ न हो, हमरा एगो संकल्प है कि अत्रि विधानसभा 40 बरस से गिरवी रखल है दूसर के हाथ, वहाँ विकास के काम ना हुआ है, कुछ और दूसर काम हुआ है जगह चर्चा हम न करबो। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी के अनुरोध के लिए कि भाई हम अत्रि विधानसभा में जलमल बढ़ल है, 8 बार विधानसभा के चुनाव जीतलिए है, भारत सरकार में भी अब मंत्री है, सांसद है, तो अपन घरवा में आज तक तो हम कुछ न कहिए, अब अत्रि हमार घर है। ई वजह से हम नीतीश कुमार के कहली कि भाई ई बार हमारा अत्रि विधानसभा दा, हम कुछ करके वहाँ दिखावल चाहिए। हम आभार व्यक्त करें नीतीश कुमार जी के कि हमार बात मानलखिन, और अत्रि के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के कोटा में वो दिलखिन है, और वही कड़ी में जे हम कहलिए कि हम अत्रि में कुछ करवाई, जैसन बात अभी सबके सुनला कि टेक्नोलॉजी सेंटर सिर्फ खियासराय के लिए ना, सिर्फ गया के लिए ना, सिर्फ मगध प्रमंडल के लिए ना,
बिहार और दूसर राज्य के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है, जहाँ 7,000 लड़का लड़की ट्रेनिंग पढ़ता थी। तो ये बड़ी बात है। तो ये अतरी के लोग के कहना चाहिए कि जे बात थोड़ा सा कहलियो हल, ये तो हम गया में भी कर सका नहीं जी, लेकिन हम अति यहाँ आके कहा के लिए हमारा मनवा में यही सुकूपाहट है कि चला कोई ना कोई बहाना मिल जाए। एक कलेक्टर साहब से दूसरा से हम मांगा ली जमीन, तो कहीं 5 एकड़, कहीं 10 एकड़, कहीं 12 एकड़। तो मनवा में कहले कि हमरा के खिया सराय अति में करिए। यहाँ बात में अली तो मालूम होले कि यहाँ 80 एकड़ जमीन है। हम आज हमरा यही कह रहा लो कि अतरी के साथ जो हम वादा के लिए हल, वो वादा में कोई बात भी हो। अब मुख्यमंत्री जी, अब तो हम अंतिम चरण में ही है। 82 बरस की उम्र है। भगवान के कृपा, आम की जनता के कृपा है कि आज भी हम बोल रहे हैं। और न तो 82 बरस में तो लाठी लोग पकड़ ले थी। एक मन में हमार बात है, हम 80-75 बरस की उम्र में राजनीति से संन्यास ले चाह लिए, लेकिन नीतीश कुमार इमामगंज से हम लोग लड़ा देती कहा थी कि अथवा ऐसे करके का तू सोच रहा है, यहाँ 90 बरस के लोग चुनाव लड़े हैं, तू 75 बरस में ही करा। खैर दीदली भी होकर बात ही लगा है कि हम गया के लिए कुछ न के लिए। यही वजह से सम्राट जी बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री तो है ही है, लेकिन पार्लियामेंट के गैलरी में जब तावड़े साहब भी कहा कि मांझी जी आप तो बड़ी सौभाग्यशाली है कि कैसे, तो बिहार मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री तोर बेटा और एक मंत्री और बेटा, माने 2 बेटा तोरा मुख्यमंत्री हो बिहार में हो। तो ये लोग कहा कि लोग ऐसे हम तोरा पुत्र बते मान के कहिए कि वो सपना हमारा है। सपना है धार्मिक हती हमारा विजय बाबू, प्रेम बाबू, ये जे हमार फल्गु है, निरंजना और मुहाने मिल करके फल्गु बनले है। अब ये अंतर सरीला हो गए, सीता जी के श्राप पड़ गए कि तू सुखल रह में। तो भागीरथ जैसे गंगा लेती हल, जीतन मांझी के मन में भी कुबुद्धि होले है कि हम काहे न एक संग सरीला करिए। तो सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गडकरी साहब नदी के बारे में बड़ी थेसिस लिखे थे और करे थे। अभी नीति आयोग के बैठक के पहले जो वो बैठक खुलल भारत मंडप में, एक ही टेबल पर हमने खाई थे। वो कहलती कि निरंजना नदी के और फल्गु नदी के पानी लावेला प्रयास मनी करे थे। तो 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में आवा, हम वहाँ जेबे। और हमारे प्रयास है, 2 प्रयास होते कि एक वो घोड़ा घाट से हंटरगंज तक 50 किलोमीटर निरंजना है, 3 किलोमीटर अभी लोग साफ करके पानी बहे लगे। और 100 किलोमीटर अगर हो जाते तो ऐसे ही फल्गु में पानी चले लगते। एक पर भी बात चल रही है। और दूसर बांध सागर योजना के तहत हमारा 25% पानी मिले चाहती है, 73 में होले है, लेकिन आज तक ना होले। हम तोहरा धन्यवाद दे, तोहरा दिमाग में बात आई है कि आज झारखंड सरकार और बिहार सरकार के उन योजना से 25% पानी मिले वाला है, जेकरा में कुछ झारखंड में मिलता है और कुछ बिहार में मिलता है। कहे का मतलब कि सोन नदी में इतना पानी है कि नहर निकाल करके घोड़ा घाट के नजदीक हम पानी गिराए और बीथो के नजदीक बांध करके हम दोनों बगल नहर निकाला और एक हम सिंचाई करा। ये एगो हमारा स्वप्न है। और हम समझे कि रामायण में एगो बात कहले है कि जा पर जिसका सत्य स्नेह सो मिले ही न कटी संदेह। कहे का मतलब हमारा सत्य स्नेह है, ये जरूर मिलते, ऐसा हमारा विश्वास है। और तोहरा ऐसा मुख्यमंत्री मिल गए है, जरा जब पार्लियामेंट के गैलरी में पुत्रवत लोग कहा तो भाई हम तो तन मनी लजा ही हो कि हम मुख्यमंत्री रहते पुत्र हम कैसे कहिए। लेकिन शकुनी बाबू हमनी के साथी हलन, हमार पार्टी के पहला अध्यक्ष हलन,
ये वजह से भी हम कहो कि जरूर हमारी स्वप्न पूरा करवा, तो समझा कि अपन पिता के हम स्वप्न पूरा करेंगे। तो ये वजह से हम द्वारा से अनुरोध करें कि एक तू कष्ट करके प्रयास कर। और अधिकारी, सम्मानित मंच, आज भारत सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना न केवल औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने का एक सशक्त माध्यम भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तकनीक आधारित युग में उद्योगों की सफलता तकनीक और नवाचार और कुशल मानव संसाधन पर निर्भर करता है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत सरकार में हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और यहाँ के लोकप्रिय सांसद को जब कैबिनेट मंत्री बना रहे थे तो कहे थे कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के माध्यम से बिहार के अंदर एक नए बदलाव का शंखनाद भी होगा। आज 94% हमारे बिहार के अंदर लघु सीमांत किसानों की संख्या है और सूक्ष्म लघु उद्योग उनके लिए एक बड़ा आर्थिक आधार का संबल बनेगा और यह क्षेत्र रोजगार सृजन, निर्यात, वृद्धि और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेगा। प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों, स्टार्टअप, युवाओं और उद्योगों को आधुनिक तकनीक सुविधाएं, प्रशिक्षण, डिजाइन प्रशिक्षण तथा परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह केंद्र युवाओं को कौशल विकास के अवसर प्रदान करेंगे और उन्हें आधुनिक उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप तैयार करेंगे। यह केंद्र उद्योग और शिक्षा के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करेंगे और मैं हृदय से अपने माननीय केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे युवाओं के लिए ये पहल निश्चित तौर पर एक बेहतर माहौल और बेहतर वातावरण का शिलान्यास श्री गणेश है और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एनडीए सरकार बेहतर विकास का, समृद्ध बिहार, विकसित बिहार के जो संकल्प जनता के जनादेश मिला है उस आदेश का पालन करते हुए एक नई शुरुआत है। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम। के माध्यम से कि सबसे पहले तो सर ये इलाका कृषियों का क्षेत्र है और यहाँ पे पीथो बांध की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पचलठ पैन, गौनिया पैन और ऐसे दर्जनों पैन हैं जो अत्रि विधानसभा और बेला विधानसभा में जो निष्क्रिय हो गए हैं, क्योंकि बालू उठाव होने के कारण कम से कम 20 फीट नदी का बेड नीचे चला गया है। सारे नहर को अगर जीर्णोद्धार करना है सर, तो यहाँ पर पीथो बांध की सख्त जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ा कि जो अत्रि विधानसभा है, इसमें जेठियन कहलौर घाटी प्राकृतिक दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा समृद्ध है, तो उसको हम लोग पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। बौद्ध से जुड़ा हुआ वो क्षेत्र है। आप गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ के गरीब जनता को आप यहाँ रोजगार दीजिएगा, आप यहाँ उनको समर्थन कीजिएगा और विश्वास है कि आप उनके विकास के साथ रहिएगा। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष मांझी जी का सपना है अत्रि विधानसभा को विकसित क्षेत्रों में ले जाने का। उस सपने को आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी, आपके माध्यम से उसे पूरा करना। इन आंखों के तरफ देखिए, वो टकटकी लगाए आपके लिए देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में अत्रि को भी उसका हक मिलेगा, अत्रि को भी उसका हिस्सेदारी मिलेगा। और इस जनसैलाब ने तय कर दिया है कि हम आपके साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। अत्रि की जनता विकास के साथ चलने के लिए बेताब है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः अत्रि के महान जनता को धन्यवाद करता हूं कि आप आज भारी संख्या में आए हैं और हम लोग सभी का हौसला बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।
और मेरे सामने सभागार में उपस्थित अत्रि विधानसभा के देवतुल्य जनतागण, आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी। आज 125 करोड़ की लागत से आपके बीच ये टेक्नोलॉजी सेंटर और टूल रूम बनने जा रहा है। मेरा ये विश्वास है कि एमएसएमई के जितने भी उद्यमी हैं वो यहाँ पर टूल किट्स के साथ नए सिरे से अपने जीवन में रोजगार सृजन कर पाएंगे और साथ ही साथ जो वर्तमान में उद्यमी हैं उन लोगों को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि मिलेगी, नए विकास के तरीके सृजन होंगे जिससे नई टेक्नोलॉजी के साथ वह आगे बढ़ पाए। एमएसएमई की किस तरह से बिहार में हर कोनों में हम लोगों को आगे बढ़ाना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसकी चिंता करते रहते हैं और हम जैसे उनके सिपाही उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानते हैं। मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि जिस तरह का ये टेक्नोलॉजी सेंटर आज आपके गया जी में खुल रहा है, अत्रि विधानसभा के इस क्षेत्र में खुल रहा है, हर प्रमंडल में इसी तरह का टेक्नोलॉजी सेंटर जल्द ही बनेगा और उसी तरह से बिहार के हर एक उस एमएसएमई उद्यमी को इसका लाभ, इसका फायदा मिलेगा। ये बिहार की सरकार, भारत सरकार विकास, विश्वास और जन कल्याण की सरकार है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और एक बार अपने मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी को भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस 4000 करोड़ की योजना जो पूरे भारत में चलेगी उसका नींव आज अपने घर, अपने गृह क्षेत्र और हमारे बिहार से शुरू किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। पहल पर आने वाले समय में मगध के किसानों के लिए काफी लाभदायी होगा। जाकर हमारी सरकार किसानों के लिए, देश की आदिवासी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए ऐसी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका लाभ बिहार को उठाने का काम करें। निश्चित तौर पर आज इस कार्यक्रम के लिए निश्चित तौर पर हम माननीय मांझी जी को हम धन्यवाद देकर बधाई देने जा करके कि आपने ऐसी पहल की है ताकि आने वाले समय में और मगध और बिहार के लोगों को और बिहार की सरकार ने आसानी से जमीन उपलब्ध कराने का भी काम किया है। तो आज के मौके पर सम्राट चौधरी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके कुशल नेतृत्व में आज एनडीए सरकार बिहार में आगे काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास के रास्ते पर बिहार आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में गया जिले के लोगों को, बिहार के लोगों को, युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि बिहार के लिए व्यवस्था की जा रही है। आज के मौके पर इस कार्यक्रम में निश्चित तौर पर जो कार्यक्रम हुआ आज का दिन गया जिले के लिए, मगध के लिए ऐतिहासिक दिन जाकर के है। फिर से हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को, केंद्रीय मंत्री जी को फिर गहराई से बधाई देते हैं। धन्यवाद। 3 बड़ी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन करने का मौका हमको देने का काम किया और ये साथियों, ये हमारे जीवन में बदलाव आने वाला। माननीय जीतन राम मांझी जी बता रहे 170 करोड़ की योजना बिहार सरकार ने यहाँ पर 20 एकड़ जमीन दिया। तत्कालीन बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस जमीन को देने का काम किया है साथी। और उनका जो विजन था बड़ा स्पष्ट था, बिहार की समृद्धि में भारत जब विकसित होगा तो बिहार की समृद्धि भी इसमें दिखेगा। और अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, जिस बिहार में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर कोई काम नहीं करता था सर, एमएसएमई पर कोई काम नहीं करता था, ये विभाग जब मांझी जी को मिला तो हमको लगता है कि मांझी जी भी समझ नहीं पाए होंगे कि हमको कौन विभाग मिला है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, अभी जो मैं रिपोर्ट देख रहा था एमएसएमई डिपार्टमेंट का, जिस बिहार में मात्र छोटे छोटे उद्योग 6 लाख लोगों इससे जुड़े थे और अभी 4 साल में 2022 से लेकर 2026 तक आज इसमें 46 लाख इंडस्ट्री जुड़ गया और 1,87 लाख लोग इससे सीधा रोजगार लेने का काम सिर्फ इस डिपार्टमेंट से कर रहे हैं साथ। मैं तो आज पूछना भी चाहता हूं, कुछ विरोधी लोग ये कहते हैं कि बिहार में काम नहीं हो रहा। मैं तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट से कहता हूं
कि सिर्फ इनसे बहस कर लीजिएगा। जब भी जीतन राम मांझी जी से सिर्फ पूछ लीजिए कि पिछले 4 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया, तो आपको पता चलेगा 1,87,00,000 लोगों को सीधे रोजगार देने का काम जीतन राम मांझी जी का विभाग देने का काम है। और ये बिहार बदलने का समय है साथ। नीतीश जी ने 20 साल में बिहार के चौहद्दी का विकास किया। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम को नीचे जमीन तक पहुंचाया, आपके घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया, सड़क पहुंचाने का काम किया, हमारी करोड़ों जीविका की बहनों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। और साथियों, आपको जानकर खुशी होगी, जब इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब इस भारत में बिजली की क्रांति लाने का काम किया गया। आज पूरे देश में देखिए, सबसे ज्यादा बिजली देने वाला राज्य हम बिहार है, जहां बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन 2005 में हुआ करता था। आज बिहार में 2,22,00,000 लोगों को हम सीधे बिजली कनेक्शन देने का काम कर रहे हैं। और आज ऐतिहासिक दिन है। अब तो साथियों, हम लोगों ने कल से शुरुआत कर दिया, क्योंकि क्रांति तो बिजली सेक्टर में ही आया, सड़क सेक्टर में आया। कुछ लोग पूछते हैं कि बिहार में हुआ क्या है, ये तो बताइए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस देश में सबसे सस्ता बिजली और सबसे ज्यादा निर्बाध बिजली कहीं पहुंचता है, वो बिहार की धरती है, जहां सबसे ज्यादा बिजली हम देने का काम और सबसे सस्ता बिजली देते हैं। इसलिए साथियों, क्यों? क्योंकि 23,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी मैं देता हूं। अभी तो 125 यूनिट पिछले साल आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के लोगों को देने का काम किया। कोई अमीर हो, गरीब हो, सबको 125 यूनिट फ्री देने का काम किया। और कल मैंने एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, और इसमें सीधा गरीब जो हमारी बहनें हैं, गरीब जो हमारे भाई हैं, उनके घर में हम बिजली के लिए सोलर युक्त बिजली लेने का काम करेंगे। और 125 यूनिट के बाद 126वां यूनिट जैसे ही आपके सोलर से प्रोड्यूस होकर आपके घर में आएगा, आपको पैसा भी देना हमारी सरकार शुरू कर देगी। जितना ज्यादा बिजली उत्पादन आपके सोलर में होगा, उतना पैसा आपके घर तक, आपके अकाउंट में पहुंचाने का काम बिहार की सरकार शुरू कर देगी।